again. A very good morning to all of you. This is Abhilasha, your social science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 2 of your geography book, and the name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So in our previous class, we discussed about the conservation of land resources and the mitigation mechanism. So we have seen like what are some scientific ways through which we get to know about the future landslides, and what are the techniques through which we can stop landslides. Okay, what are some of the techniques through which we can save from those landslides जिससे कम से कम damage हो. Okay, so now our today's topic is soil. सबने सुना होगा soil term, तो everybody is like very much aware about it. Soil is the thin layer of grainy substances covering the surface of the earth. It is a very thin layer of grainy substances. Grainy मतलब अगर कभी आपने हाथ में ऐसे if you take sand in your soil in your hand, तो थोड़ा सा आपको कैसा सा लगता है, ग्रेनी सा फील होता है. ठीक है, आपको रग्ड सा फील होता है. ठीक है, सम लाइक सॉफ्टनेस, रग्ड होता है बट सॉफ्टनेस भी रहती है, तो दैट टर्म इज नोन एज ग्रेनी. सो इट इज द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जो अर्थ सर्फेस है उसको कवर करके रखता है हमारा जो सॉइल है. It is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on earth. So soil is made up of organic matter. Organic matter means natural organic matter. It means large source of like carbon के कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे नेचुरली अर्थ में फाउंड होते हैं, उससे बनते हैं. ठीक है, मिनरल्स हो गए, सो मेनी मिनरल्स, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से सो मेनी many types of rocks formed, and जब वो ब्रेक्स होते हैं उस वजह से भी आपकी क्या है, सॉइल बनती है. weathered rocks found on earth. weathered rocks अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि क्या होता है weathering, तो उससे आपको पता चल जाएगा weathered rocks क्या होते हैं. ठीक है, so soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. It takes hundreds of years to form a new few centimeters of soil. कुछ few centimeters of soil को बनने में कितना टाइम लग जाता है? It takes hundreds of years. मतलब बहुत like 100 साल लग जाते हैं, 100 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं कुछ few centimeter soil को बनने में. Okay, so now next is soil profile. What is the profile of soil? Or soil profile means, it means different layers of the soil. So there are some layers of soil, some different layers of soil. ठीक है, क्या क्या है? Top soil with humus and vegetation. Now top soil, जो सबसे top level पे आपकी जो soil होती है, ठीक है, उसपे क्या होता है? ह्यूमस. ह्यूमस मींस इट इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जितनी भी सड़ी पत्तियां होती है, ठीक है, जो सड़ी पत्तियां हो जाती है, ठीक है, उससे जो मिट्टी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? ह्यूमस. Okay, top soil with humus and vegetation. Vegetation means different types of plants and trees found on the some layers of the grasses हो गया. ठीक है, वो सब क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. तो सबसे टॉप में जो सॉइल होती है उसमें वो सॉइल किसकी बनी हुई होती है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. जो आपकी लीव्स वगैरह जो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाती है, उससे बट उस सॉइल में आपका ह्यूमस होता है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं. और क्या होता है? वेजिटेशन, जैसे ग्रास वगैरह हो गई. ठीक है, वो वेजिटेशन आपकी टॉप सॉइल होती है. नेक्स्ट इज सब सॉइल विद सैंड, स्लिट एंड क्ले. अब
सब सॉइल, उसके नीचे जो लेयर होती है उसमें क्या क्या होता है, सैंड, ठीक है, सैंड अगेन मिट्टी, इट इज अ ग्रैनुअल मटेरियल कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल पार्टिकल्स। एक ग्रैनुअल मटेरियल होता है जिसके अंदर रॉक्स और मिनरल के पार्टिकल्स होते हैं। सिल्ट क्या होता है, सिल्ट का मतलब होता है, स्लिट का मतलब होता है यू कैन से कि जो एक कट्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, ठीक है, दरारें जिसको आप बोलते हो, दैट इज नोन एज स्लिट, ठीक है, कट हो गया, ठीक है। ये देखो ये सॉइल है तो इसमें जैसे ऐसे 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 दरारें बन जाती है ना, उसको हम बोलते हैं सेल। एंड क्ले, क्ले अगेन नेचुरल आपका मिनरल है, ठीक है, इससे कंपोज हुआ हुआ होता है, जो सब सॉइल होती है, जो सेकेंड लेयर होती है। नेक्स्ट इज वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल अगेन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक लिखा हुआ है मैंने वेदर्ड रॉक मटेरियल क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देन पैरेंट रॉक, जो सबसे हार्ड लेयर होती है सॉइल की, पैरेंट रॉक, ठीक है, पैरेंट रॉक ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच यंगर सॉइल और सॉइल इज फॉर्म्ड। एकदम नीचे की लेयर होती है, बहुत हार्ड सरफेस होता है और एकदम रॉक जैसा हार्ड रॉक बना हुआ होता है, और इससे बहुत सारे रॉक्स भी बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक भी बोलते हैं। ओके, so now these are the four layers of the soil: top soil with humus and vegetation, subsoil with sand, slate and clay, weathered rock material and parent rock. Now just look at this picture given in your book, soil profile की picture दे रखी है आपके book में, क्या है इसमें, just look at this picture. First of all is this one, top soil with humus and vegetation. ये top soil है with humus and vegetation. Subsoil with sand, slit and clay. ये subsoil है जिसमें sand है, slit है, clay है. Weathered rock matter, weathered rock matter है यहाँ पे. Parent rock, जो hard rock surface होते हैं उसको हम parent rock बोलते हैं. So these are the four layers of the soil. So you have to know about the layers of the soil कि क्या कौन कौन से कितनी layers होती है, how many layers are there, कौन से, और layers का नाम आप ऐसे you have to write those layers in chronological form. ऐसे ही जो पहले weathered rock लिख लिया, फिर parent rock, फिर ये rock, ऐसे नहीं लिख सकते. You have to write the layers of the soil in the chronology. Top soil with humus and vegetation, subsoil with sand, slit and clay, and weathered rock. Then last one is the parent rock. Now weathered rock, क्या होता है weathered rock? The breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, frost actions, plants, animals and human activities. अब क्या होता है, बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं, क्या हो जाते हैं, रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं. सपोज दिस इज अ रॉक, ठीक है, दिस इज अ रॉक, ठीक है, बहुत सारे रॉक क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक होने के बाद क्या हो जाते हैं, हो सकता है कि कुछ प्लांट्स की एक्टिविटीज से, कि बहुत बड़ा ट्री था, ट्री की रूट से वो क्या है, वो रॉक ब्रेक हो चुका है. ये पैरेंट रॉक क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, कंप्रेस हो जाते हैं. तो एट दैट टाइम जो रॉक बनता है, जो मैटर बनता है, उसको हम वेदर्ड रॉक बोलते हैं. ये पैरेंट रॉक क्या होता है, हार्ड रॉक्स होते हैं, और वही वेदर्ड रॉक क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी हो जाते हैं, कभी कभी फ्रॉस्ट एक्शंस की वजह से हो जाते हैं, प्लांट एक्टिविटी या एनिमल एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमंस भी तो क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं ना. तो इनकी वजह से क्या होता है आपका, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग का प्रोसेस बोलते हैं, और इससे क्या होता है आपका वेदर्ड रॉक फॉर्म हो जाती है. नेक्स्ट इज factors of soil formation. What are the factors of soil formation? So the major factors of soil formations are the nature of the parent rock and climatic factor. सबसे important factor क्या है
कि आपका जो पेरेंट रॉक है वो किस टाइप का बना हुआ है और वहां का क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है, क्लाइमेट क्या है। तो क्लाइमेट फैक्टर और नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। Next is other factors that are the topography. Obviously, topography, role of the organic material, what type of leaves are growing here, and because whatever the types of plants or trees is growing in a particular place, and in future those plants and those leaves are going to decompose. ठीक है, तो कौन से प्लांट्स हैं जो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है उससे भी फर्क पड़ता है कि वहां की सॉइल कैसी होगी। एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं ना कि सॉइल को फॉर्म होने में, तो जो भी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, जो भी टाइम लगता है सॉइल फॉर्मेशन में, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि सॉइल क्या बनते हैं सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अगेन time to time, place to place, all these are like very much different। ठीक है, place to place जो soils है, for example in Rajasthan we have arid soil, desert soil, okay, in Bikaner, in some in Maharashtra or in Madhya Pradesh, like some parts have black soil। So obviously because of the organic material, because of the climate, because of the type of the parent rock present there, because of the topography, because of the region, because of the region, जो composition है soil का वो different होता है। Next, just look at these things, ठीक है, relief, parent rock, these are like some of the factors। ठीक है, क्या है अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिलीफ determines the altitude and slope and accumulation of soil। Now what is the meaning of relief? Relief is again कि एरिया कैसा है आपका, रीजन कैसा है वहां का, ठीक है। इट डिटरमाइंस द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मींस हाइट, वहां की हाइट कैसी है, कितना स्लोप है, सॉइल एक्यूमुलेट कैसे करता है, ये होता है रिलीफ आपका, ठीक है, रिलीफ डिटरमाइन करता है। Next is parent rock. It determines color, texture, chemical properties, mineral content, etc. Parent rock से सॉइल के बारे में हमें क्या पता चलता है, सॉइल क्या क्या डिटरमाइन करता है सॉइल के बारे में, कि सॉइल का कलर क्या होगा, टेक्सचर कितना ग्रेनुअल होगा, कितना फाइन होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कौन कौन से मिनरल कंटेंट्स होंगे उस सॉइल में, ठीक है। क्लाइमेट, climate determines temperature and rainfall, which influence the rate of weathering and humus in process of soil formation। Climate, it plays a major role in determining the temperature, कि temperature और rainfall, कितना temperature है, कितना rainfall है हो रहा है, कितना hot टेम्परेचर है, कितना कोल्ड टेम्परेचर है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कौन से प्रोसेस को, वेदरिंग के प्रोसेस को। जब रॉक्स वगैरह जो है ब्रेकआउट हो जाती है, वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स का रॉक्स ब्रेकआउट हो जाती है ना, और रॉक्स जब ब्रेकआउट होती है तो इस वजह से क्या होता है कि अब ऑब्वियसली बहुत तेज बारिश है, ओले गिर रहे हैं, उस वजह से आप देखते हो कहीं कहीं पे रॉक्स वगैरह गिर जाती है। बहुत हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, उस वजह से कभी कभी क्या होता है कि पत्थर भी क्या हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे टेम्परेचर और रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है आपके वेदरिंग को, ह्यूमस के प्रोसेस को। जितना ज्यादा गर्मी होगा, जितना ज्यादा हॉट क्लाइमेट होगा, उतनी ही ज्यादा क्या है, उतनी ही जल्दी आपके लीव्स वगैरह क्या होंगे, सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो ये क्लाइमेट भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टेम्परेचर और रेनफॉल को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट इज टाइम, इट डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोवाइड। जितना ज्यादा टाइम ले रहा है उतनी ही ज्यादा थिक आपकी सॉइल होगी। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू मेक जस्ट सम 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, ठीक है, एक 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं। तो जितना टाइम लगता है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा मोटी आपकी सॉइल की लेयर होती है। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, बार बार ये वर्ड आ रहा है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर?
Flora and fauna, microorganism and vegetation affect the rate of humus formation. Flora, it is related to the plant species, all the plant species. Fauna, it is related to the all the animal species. ठीक है, तो बहुत सारे आपको पता है कि एनिमल्स होते हैं, कुछ टाइम में वो क्या उनकी डेथ हो जाती है और वो वहीं पे क्या है, वहीं पे वो रहते हैं और धीरे 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 क्या होता है वो जमीन में मिलने लग जाते हैं. ठीक है, फ्लोरा, अगेन फ्लोरा के साथ भी यही होता है, रूट्स वगैरह होती है प्लांट्स की, तो वो क्या होती है एक टाइम के बाद क्या सूखने लग जाते हैं पेड़ पौधे और वो क्या है सॉइल के साथ या फिर उस रॉक के साथ मिलने लग जाती है. तो इससे भी क्या है आपका सॉइल की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, इट अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन कि आपका किस रेट से ह्यूमस फॉर्म हो रहा है. अदर फैक्टर्स में आपका टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एट द टाइम टेकन for composition of soil formation, these are the other factors of the soil profile, or you can say soil formation. So now soil, just look at these factors affecting soil formation. This is a flow chart given in your book. Soil, parent rock, what is the main role of parent rock? It describes colors, texture, chemical properties, mineral content, permeability, climate, temperature, rainfall influence, rate of weathering and humus formation, relief, altitude and slope, determine accumulation of soil, flora, fauna and organisms, microorganisms affect the rate of humus formation, time, it determines the thickness of soil profile. So this is the picture. These are the factors affecting the soil formation. Okay, now degradation of soil. Now what is the meaning of degradation? Degradation of soil, it means damaging the soil. Degrade, हम बोलते हैं ना ये तो degrade quality का है. Degradation, it means the condition or process of being humiliated. ठीक है, या फिर गिरावट आना, खराब होना, डैमेज होना is degradation. So degradation, it means the condition or process of degrading soil. It is the physical, chemical and biological decline in soil quality. ठीक है, if we say this soil is degrading, it means the physical factors, chemical factors and biological factors of that particular soil is the quality of soil is declining. जो soil की quality है वो decline हो रही है, मतलब इसमें mineral content कम होने लग गए हैं. ठीक है, जो भी हमें अगर कोई क्रॉप ग्रो करना है तो सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ना सॉइल प्लांट को ग्रो करने में. तो फिजिकल फैक्टर्स नहीं है, केमिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जब डिक्लाइन करने लग जाते हैं तो सॉइल की क्वालिटी भी क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है. हाँ जी धान्या. हेलो. So it can be the loss of organic matter, decline in soil fertility. अगर organic matter decline होने लग जाते हैं तो इससे क्या होता है soil की fertility decrease होने लग जाती है. Next, human beings and natural factors are responsible for degradation of soil. Obviously, human beings plays a very vital role, and you cannot vital role. They are like most important beings who are responsible for the degradation of soil because of their selfishness. They are using that soil again and again. They are like constructing houses, building houses, and industrialization आ गया तो chemicals भी influence. तो इससे सॉइल क्या हो रही है, पल्यूट हो रही है और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल की जो है. सॉइल में आप क्या बोल सकते हो कि डिग्रेड हो रहा है. नेचुरल फैक्टर्स लाइक सम नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई या फिर तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया. ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है आपका सॉइल डिग्रेड होता है. So factors lead to soil degradation are like what are some of the factors जिससे कि soil degrade हो रही है. Deforestation, plants को कट किए जा रहे हो, फॉरेस्ट को कट किए जा रहे हो. ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर सेल्फिशनेस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट. ठीक है, ओवरग्रेजिंग, हर्डर्स क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ग्रेजिंग लैंड, वो एक ही लैंड से अपने हर्ड्स को क्या कर रहे हैं, ग्रेज करवा रहे हैं.
overuse of chemical fertilizers or pesticides. For more and more production, what we are doing, we are using more and more chemical fertilizers and pesticides, which is like degrading the soil. Rainwater, excess of rainwater is also the main cause of degradation of soil. Landslides and floods, these are the three main causes, natural causes, three main natural factors responsible for degradation of soil. Rainwater, landslides and flood. And human factors क्या क्या है? Deforestation, overgrazing and overuse of chemical fertilizers or pesticides. Now, conservation of soil resources. Obviously, we have to conserve the soil resources, because if we really want to fulfill our need of food, फूड कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है ना, ठीक है। नॉर्मली एग्रीकल्चर से ही आता है हमारे पास फूड। तो अगर सॉइल नहीं रहेगा तो क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल कंजर्वेशन refers to the protection, efficient use of soil and preservation of soil resources. So what is the meaning of soil conservation? It means we have to protect the soil, we have to use the soil very efficiently, we have to preserve the soil resources. This is known as soil conservation. Protection, efficient use of soil and preservation of soil, this is known as soil resources. Conservation of soil resources. Now, some methods of conservation of soil resources are there. These are mulching. It is the method in which the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Mulching क्या है? Mulching is a method जहाँ पे एक कोई भी खाली ग्राउंड है, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं हम, वहां पे प्लांट्स लगा रहे हैं और उस प्लांट्स को हम ऑर्गेनिक मैटर, स्ट्रॉ जो है हमें एक प्लांट से ही मिलता है, ठीक है, आप बोल सकते हो झाड़ी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रॉ जो आता है, जो हमें पेड़ों से ही मिलता है, उससे कवर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, सॉइल को मॉइस्चर मिलेगा। Now this process is known as mulching. Just look at this. This is a bare ground, एक खाली ग्राउंड है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, प्लांट्स को ग्रो कर दिया, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो कर दिया। एंड नाउ व्हाट, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लांट्स को ग्रो करने के बाद हमने इन प्लांट्स को कवर कर दिया। किससे कवर किया हमने? स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ इज अ प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट ट्रीज, ठीक है, उसी से हमने कवर कर दिया। और इससे क्या होगा, सॉइल को मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है। जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर था वो इवेपोरेट नहीं होगा, पानी जो था वो इवेपोरेट नहीं होगा फुली, और सॉइल को इससे मॉइस्चर मिलेगा। नेक्स्ट इज कॉन्टोर। कॉन्टोर क्या होता है, जब जितने भी आपकी कॉन्टोर बैरियर इज द मेथड इन विच स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स. Trenches are made in front of them to collect water. Contour is like shape देना. To shape something is contouring, ठीक है। To shape something, shape देना is like contouring हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ग्राउंड है वहां पे हम क्या कर देते हैं कि ऐसे शेप दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे की, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे शेप दे देते हैं, ठीक है। ये स्टोन्स यहाँ पे बिल्ड कर दिए। तो इससे क्या होगा, हमने एक शेप दे दी और इस एरिया में जो है हम सॉइल, यहाँ की जो सॉइल है उसको हम एज अ बैरियर यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रेंचेस बना देते हैं जिससे कि जिसमें वाटर कलेक्ट होता है। ट्रेंचेस मतलब एक गली के जैसे, हम क्या है, एक नाली की जैसे चीज बना देते हैं जिससे कि पानी वहां पे कलेक्ट होने लग जाता है। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग. Broad flat steps or terraces are made on steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. It reduces the surface runoff and soil erosion. Now, जितना असम वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे टी प्लांटेशन जो है टेरेस फार्मिंग में होती है। जो वहाँ की लैंड होती है काफी स्लोप लैंड होती है। तो इससे क्या होता है, ये स्लोप लैंड है और यहाँ पे अगर हम ग्रो करेंगे क्रॉप्स को तो ज्यादा पानी जो है यहाँ पे रहेगा नहीं। हमारे पास दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फ्लैट सर्फेसेस जो है हमारे पास अवेलेबल रहेगी। इवन यहाँ पे सरफेस रन ऑफ भी नहीं होगा, कि ऐसा नहीं रहेगा कि पानी यहाँ पे अगर पानी चला के छोड़ दिया तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, नहीं, यहाँ से पानी रन ऑफ करके नीचे चला जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टेरेस फार्मिंग है।
some more methods are there, ठीक है, like intercropping, contour plugging, shelter belts, mixed farming. We will discuss about these types of methods for soil conservation later on, ठीक है. We will discuss it in our next class. So go through the chapter, go through the topic, and if you face any problem, do let me know. This is all about today. Thank you so much. Bye bye, take care, and